CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 2। इसका शीर्षक है गिनो मगर समूह में। पृष्ठ 9 से पृष्ठ 17 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 2, शीर्षक गिनो मगर समूह में। पृष्ठ 9। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाईं ओर एक शिशु को कुछ कागजों को देखते हुए अपने सिर को खुजाते हुए एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। लाल रंग के अक्षरों में ऊपर लिखा है, देखो और संख्या का अंदाजा लगाओ। इसके नीचे बाईं ओर कुछ जोड़ी जूते के रखे गए हैं। 1, 2 और 3 कतारों में जूतों की ये जोड़ियां रखी गई हैं। इसी तरह इसके बाईं ओर 1, 2, 3 और 4 कतारों में चाय के कुछ कप रखे गए हैं। इन दोनों चित्रों के नीचे 3 बच्चे एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सलेटी रंग की पैंट पहने हुए बच्चा बाकी 2 बच्चों से 2 प्रश्न पूछता है। वो कहता है, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो यहां कितने कप हैं? पीले रंग का पजामा पहने हुए बच्चा उसे उत्तर देते हुए कहता है, 3 कप और 3 कप मिलकर हुए 6। 4 कप नीचे हैं तो कुल 10 कप होने चाहिए। फिर सलेटी रंग के पायजामे वाला बच्चा कहता है, कितने जोड़ी जूते हैं? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? उसे उत्तर देते हुए नारंगी रंग की फ्रॉक पहने लड़की उससे कहती है, यहां 3 लाइनें हैं और हर लाइन में 3 जोड़ी जूते हैं, इसलिए यहां 9 जोड़ी जूते हैं। पृष्ठ 10। देखो किस तरह अलग-अलग चीजें समूह में रखी हैं। बिना हर चीज को गिने इनकी संख्या का अंदाजा लगाओ। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक दुकानदार की दुकान में कुछ गिलास एक दूसरे के ऊपर उल्टे करके रखे गए हैं। इस चित्र के ठीक सामने एक रिक्त स्थान दिया गया है और उसके आगे लिखा गया है गिलास। इस रिक्त स्थान को यानी खाली स्थान को भरें। लिखें कि चित्र में दिखाई गई दुकान में कितने गिलास रखे हैं। इसी तरह इस पृष्ठ पर दाईं ओर चूड़ियां बेचने वाली एक महिला की दुकान में चूड़ियां रखी दिखाई गई हैं। इस चित्र के नीचे एक खाली स्थान दिखाया गया है और उसके आगे लिखा गया है चूड़ियां। यानी इस खाली स्थान में आप भरें कि महिला दुकानदार की दुकान में कितनी चूड़ियां रखी गई हैं। इसी प्रकार इस पृष्ठ पर बीच में बाईं ओर कान की बालियों के अलग-अलग चित्र दिखाए गए हैं। इनके ठीक सामने दाईं ओर एक रिक्त स्थान दिखाया गया है और उसके आगे लिखा गया है कान की बालियों की जोड़ियां। इस रिक्त स्थान में आप ये लिखें कि इन चित्रों में दिखाई गई बालियां कितनी हैं, यानी कान की बालियों की जोड़ियों की संख्या कितनी है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे लिखा है, यहां 3 समूहों में चम्मच रखे गए हैं। इस वाक्य के नीचे 3 समूहों में चम्मच का चित्र दिखाया गया है। इसके दाईं ओर लिखा है, हर समूह में कितने चम्मच हैं और उसके आगे
रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान को भरें। नीचे लिखा गया है, अंदाजा लगाओ चम्मचों की कुल संख्या कितनी होगी। इसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बक्से में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। अपने चारों ओर की वस्तुओं की संख्या का अंदाजा लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को समूह में रखी वस्तुओं को देखकर उनको गिनने के तरीकों से परिचित कराना है। पृष्ठ 11 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाईं तरफ लिखा है, कम या ज्यादा लगाओ अंदाजा। सही उत्तर में गोला लगाओ। इस पृष्ठ पर बाईं ओर लिखा है, तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या। इसके साथ ही बीच में एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति का चित्र दिखाया गया है। इसके आगे लिखा है, 40 से अधिक, 40 से कम। इसके नीचे लिखा है, एक संतरे में बीजों की संख्या। इसके नीचे संतरे का चित्र दिखाया गया है। दाईं ओर लिखा है, 50 से अधिक, 50 से कम। इसके नीचे लिखा है, माचिस की डिबिया में तीलियों की संख्या। और इसके नीचे एक आधी खुली हुई माचिस का चित्र दिखाया गया है, जिसमें तीलियां दिखाई दे रही हैं। दाईं ओर लिखा है, 30 से अधिक, 30 से कम। इसके नीचे लिखा है, तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या। इसके साथ ही एक बालिका का चित्र बना है, जिसके सामने ढेर सारी पेंसिलें रखी हुई हैं। दाईं ओर लिखा है, 45 से अधिक, 45 से कम। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे लिखा है, साइकिल के पहिए में तीलियों की संख्या। इसके नीचे साइकिल का चित्र दिखाया गया है। उसके आगे लिखा है, 20 से अधिक या 20 से कम। पृष्ठ 12 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा है, कूदते रहो, गिरना मना है। इसके नीचे लिखा है, तुम बिना गिरे अपने दाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो। इसके आगे खाली स्थान दिखाया गया है और इसके ठीक सामने एक बच्चा जमीन पर गिरा हुआ दिखाया गया है। परंतु दाईं ओर एक लड़की को अपने एक पैर पर कूदते हुए, मुस्कुराते हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है, तुम बिना गिरे अपने बाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो। इसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है और इसके दाईं ओर एक लड़के को अपने बाएं पैर पर कूदते हुए दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर बीच में लिखा है, बिंदु जोड़ो। जो भूखा है, 21 से 52 तक के बिंदुओं को क्रम में जोड़ो और पता करो कि इन बिंदुओं में उसके खाने के लिए क्या छिपा है। इसके नीचे जोजो नामक कुत्ते का चित्र दिखाया गया है और इसके साथ ही दाईं ओर संख्याएं लिखी गई हैं। इन संख्याओं को आपस में जोड़कर आप एक चित्र बनाइए और बताइए कि इन बिंदुओं में जोजो के खाने के लिए क्या छिपा है। पृष्ठ 13 है। शरारती भूरू। भूरू ने इस पुस्तक के कुछ पन्नों को फाड़ दिया है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर
भूरू नाम के एक पिल्ले का चित्र है जिसके मुंह में एक पाठ्य पुस्तक के कुछ पन्ने हैं। उसने इन पन्नों को पुस्तक से फाड़ दिया है। साथ ही एक बच्चा भूरू की तरफ इशारा कर रहा है और अपने सिर को खुजा रहा है। इसके नीचे लिखा है, पन्नों पर संख्याओं को उनके सही क्रम में लिखो। इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पन्नों का चित्र दिखाया गया है। उनमें से दूसरे पन्ने पर 48 संख्या लिखी गई है। उलझ न जाए पूंछ, चिपकू चूहे की खूब लंबी पूंछ है। जब वो सो रहा था, तब शरारती बिल्ली ने उसकी पूंछ को खंभों से बांधने की सोची। उसने सबसे बड़ी संख्या वाले खंबे से शुरू किया। एक एक कर वो छोटी संख्या वाले खंभों से पूंछ को बांधती चली गई। पूंछ बांधने में उसकी मदद करो, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी पूंछ का कोई हिस्सा दूसरे को न तो छुए न पार करे। इसके नीचे बाईं ओर सोते हुए चिपकू चूहे को उसकी लंबी पूंछ के साथ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, और वहीं शरारती बिल्ली चिपकू चूहे की तरफ देख रही है और बीच में संख्याएं खंभों के ऊपर लिखी हुई दिखाई गई हैं। पृष्ठ 14 है। खूब बड़ी गाजर। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक बूढ़े व्यक्ति का चित्र दिखाया गया है। दाईं तरफ उस बूढ़े व्यक्ति के सामने एक बहुत बड़ी गाजर रखी हुई दिखाई गई है। बाईं तरफ लिखा गया है, एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पौध लगाना। गाजर हाथों हाथ बढ़ी बई खूब चढ़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से बोला, मैं लेकर जाता हूं झोला। बहुत समय बीता है हाय, गाजर के हलवे को खाए। बुढ़िया बोली, बाग में जाओ, उगी हुई गाजर ले आओ। बूढ़ा जल्दी बाग में आया, गाजर पकड़ी जोर लगाया। हाय हाय कर बूढ़ा हांफत, बची न बूढ़े में कुछ ताकत। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। बूढ़ा बुढ़िया को ले आया, दोनों ने मिल जोर लगाया। हिल न पाई जरा भी गाजर, हाथों में था दर्द समाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बूढ़े, बुढ़िया और एक छोटी बच्ची को बहुत बड़ी गाजर को खींचते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 15 है। बुढ़िया ने पोती को बुलाया, तीनों ने मिल जोर लगाया। फिर भी हिल ना पाई गाजर, दुख से सबने मुंह लटकाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। पोती का शेरू भी आया, चारों ने मिल जोर लगाया। किस्मत थी उनकी ना अच्छी, गाजर कोई पाड़ न पाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। शेरू पूसी को ले आया, फिर पांचों ने जोर लगाया। कुछ कुछ हिलने लगी वो गाजर, फिर भी थी कुछ कसर बकाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। पूसी की सुन चूं चूं आया, सबने मिलकर जोर लगाया। ताकत ने सबकी काम किया, गाजर को जड़ से पाड़ दिया। बन गया भाई बन गया, काम हमारा बन गया, अब नहीं चाहिए कोई नया। लेकर गाजर गए रसोई, सबने मिलकर गाजर धोई।
काट छांट कर उसे पकाया, गाजर का हलवा बनाया। उड़ी हर तरफ खुशबू उसकी, मन जिससे सबका ललचाया। इस पृष्ठ पर बीच में गाजर को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बूढ़ा, बुढ़िया, उनकी पोती, पोती के पीछे शेरू और शेरू के पीछे पूसी और पूसी के पीछे चूचू को गाजर को खींचते हुए दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर सबसे नीचे गाजर को जमीन से बाहर निकालने के बाद हर्षोल्लास का दृश्य दिखाया गया है। इस चित्र में चूचू ये कहता हुआ नजर आ रहा है, मैं हूं सबसे बड़ा शक्तिमान। और इसके साथ ही लिखा है, बूढ़ा, बुढ़िया, पोती, शेरू, पूसी, चूचू ने मिल खाया। पृष्ठ 16 है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर लाल रंग के अक्षरों में लिखा है, चित्र देखो और लिखो। कितने लोग गाजर उखाड़ रहे हैं? सबसे पहले गाजर खींचने वाला कौन था? बिल्ली इस लाइन में खाली स्थान पर है। इस पृष्ठ पर बीच में गाजर को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बूढ़ा, बुढ़िया, पोती, शेरू, पूसी और चूचू को दिखाया गया है। दाईं ओर एक प्रश्न पूछा गया है। लिखा गया है, चौथे स्थान पर गाजर उखाड़ने वाला कौन था? रिक्त स्थान को भरें। इसके नीचे एक और प्रश्न पूछा गया है, बिल्ली के आने से पहले कितने लोग गाजर उखाड़ रहे थे? इस लाइन में जो तीसरे नंबर पर है, उसके सिर पर टोपी लगाओ। इस लाइन में छठे वाले की मूंछ बनाओ। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। क्रमसूचक संख्याओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक अभ्यास के लिए गतिविधियां बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 6 छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा करें, उन्हें एक नियत स्थान यथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि किसी संदर्भ में दें। उन्हें कुछ मजेदार कार्य करने को दें, जैसे तीसरा बच्चा अपने सहयोगी को गुदगुदी करे, दूसरा बच्चा अपनी नाक पकड़े आदि। इस गतिविधि पर कार्य करते समय पत्तियों, जड़ों पर भी चर्चा करें। पृष्ठ 17 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लाल रंग के अक्षरों से लिखा है, सीमा का सैकड़ा। सीमा ने अलग अलग तरह की बिंदियों से एक डिजाइन बनाया है। इस लाइन के नीचे सीमा का चित्र दिखाया गया है। सीमा ने अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा हुआ है और उस कपड़े पर उसने अलग अलग तरह की बिंदियों से डिजाइन बनाया है। इस पृष्ठ पर नीचे लिखा है, अलग अलग समूहों को ध्यान से देखो और बिंदियों की कुल संख्या का अंदाजा लगाओ। कुछ और समूहों के चित्र बनाओ ताकि 100 बिंदियां पूरी हो जाएं। तुम्हें कितनी और बिंदियां बनानी पड़ी? इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 2 यहां समाप्त हुआ।